हेलो दोस्तों, क्विक रिवीजन में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। इससे पहले कि हम लोग न्यूमेरिकल साइंस न्यूमेरिकल में कुछ क्वेश्चन देखे थे, आज कुछ क्वेश्चन को देखते हैं जो दिया हुआ है कि यदि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी वर्तमान दूरी की आधी हो जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल कितना गुना बढ़ जाए। तो पहले तो हम समझेंगे कि उस जो पृथ्वी और चंद्रमा है उनकी वर्तमान दूरी, तो कहने का मतलब है ये पृथ्वी है, ये चंद्रमा है, ठीक है। ये पृथ्वी है और ये चंद्रमा है, तो ये दोनों का अपना अपना कोई मास होगा, कोई अपना, इसका m1 है, इसका m2 है, ये अपना अपना कोई मास होगा और ये दोनों मास के बीच की कोई दूरी होगा, कोई दूरी होगा, यानी कि r होगा। तो इसी को गुरुत्वाकर्षण बल जो लगेगा, यानी कि जो एक बराबर लगेगा m1 m2 बाई r स्क्वायर, m1 m2 बाई r स्क्वायर लगेगा और इसके लिए एक कांस्टेंट वैल्यू लाते हैं जो गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है। ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है, ठीक है। तो ये गुरुत्वाकर्षण बल हो गया, यही गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला हो गया कि G m1 m2 बाई r स्क्वायर। इसका कहने का मतलब है कि जब हम गुरुत्वाकर्षण बल को बढ़ाएंगे तो m1 और m2 भी क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। यानी कि अगर गुरुत्वाकर्षण बल को कमाएंगे तो यह भी कम जाएगा। लेकिन r और उसके बीच की दूरी क्या होगा कि जब अगर हम गुरुत्वाकर्षण बल को बढ़ाएंगे तो मेरा जो दूरी होगा वह घट जाएगा, वो दूरी होगा घट जाएगा। तो इसी पर संचालित ये क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि पहले का जो गुरुत्वाकर्षण जो लग रहा था, तो अब जब आधी कर देंगे दूरी को, इस दूरी को जब आधी कर देंगे तब हमारा कितना गुना बढ़ जाएगा। तो देखिए ये F बराबर जो हो गया G m1 m2 बाई r स्क्वायर, ये तो पहले वाला हो गया। लेकिन नया अगर हम लिखेंगे यानी कि F बराबर न्यू लिखेंगे तो F बराबर G m1 m2 बाई r को, यानी कि दूरी को क्या कर रहा है, तो दूरी को आधा कर रहा है। इधर दूरी को आधा कर रहा है, तो दूरी को जब आधा कर रहा है तो इसका मतलब कि क्या हो जाएगा, G m1 m2 बाई r स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। और इस 4 को लेके चले जाएंगे ऊपर, G m1 m2 बाई r स्क्वायर इंटू 4। अब देखते हैं, पहले वाला एक बराबर इतना था लेकिन अब f बराबर इतना है, तब कहने का मतलब हुआ कि जब पहले वाला f बराबर G m1 m2 बाई r स्क्वायर है और अब का f जो है G m1 m2 बाई r स्क्वायर इंटू 4 है, तो कितना गुना बढ़ गया। पहले मेरा तो इतना ही था लेकिन अब इतना ज्यादा हो गया, इतना तो है ही है लेकिन ज्यादा कितना हो गया, 4 हो गया। यानी कि पहले से ये 4 गुना बढ़ गया, यानी गुरुत्वाकर्षण बल कितना गुना बढ़ जाएगा, कब, जब वर्तमान दूरी को आधी करें। ये वर्तमान दूरी है और इसको जब आधी करें तो आधी करने के बाद गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो कितना गुना बढ़ जाएगा, तो 4 गुना बढ़ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि धरती की सतह पर मापने पर एक वस्तु का भार 60 न्यूटन है, चंद्रमा की सतह पर मापने चंद्रमा पर इसका भार क्या है। तो कहने का मतलब हो गया कि अगर कोई वस्तु जो पृथ्वी पर 60 न्यूटन का, तो उसे अगर हम चंद्रमा पर ले जाएंगे तो उसका भार क्या होगा, तो भार जो है वह चेंज होगा लेकिन द्रव्यमान कहीं भी चेंज नहीं होता है, द्रव्यमान सेम रहता है। तो इसका जो कॉन्सेप्ट है, कहने का मतलब है कि अगर कोई वस्तु पृथ्वी पर गुरुत्वीय
गुरुत्वीय त्वरण अगर g लग रहा है, पृथ्वी पर अगर गुरुत्वीय त्वरण g लग रहा है, तो यही गुरुत्वीय त्वरण चंद्रमा पर g/6 लगेगा, g/6 लगेगा। तो जब g/6 लगेगा, तो अगर कोई वस्तु पृथ्वी पर कितना भी न्यूटन का हो, तो वह जब चंद्रमा पर जाएगा तो उसका 1/6 हो जाता है। तो कहने का मतलब हुआ कि अगर कोई वस्तु पृथ्वी पर है 60 न्यूटन का, तो जब पृथ्वी पर 60 न्यूटन का बल है, पृथ्वी पर 60 न्यूटन का बल है, तो वही अगर चंद्रमा पर जाएगा तो इसका कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। यानी कि चंद्रमा पर इसका भार जो है वो कितना हो जाएगा, 60 का 1/6 हो जाएगा, यानी कि 10 न्यूटन हो जाएगा, यानी कि 10 न्यूटन इसका आंसर हो जाएगा। इसीलिए अब अगर कोई वस्तु चंद्रमा पर x न्यूटन का है, तो वह x × 6 हो जाएगा, कहाँ, पृथ्वी पर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु का द्रव्यमान 10 kg है और पृथ्वी पर इसका भार क्या है। तो जब पृथ्वी की बात करेगा तो भार बराबर क्या होता है, यानी कि W बराबर वेट बराबर क्या होता है, m × g, यानी कि मास इंटू गुरुत्वीय त्वरण। तो गुरुत्वीय त्वरण मेरा मास कितना दिया हुआ है, तो मास दिया हुआ कितना, 10 kg। अब मास 10 kg दिया हुआ है, तो इस पे गुरुत्वीय त्वरण कितना लगेगा, गुरुत्व g का मान 9.8 मीटर पर। तो इसके बाद अगर यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो 10 हो जाएगा, और ये 10 से 10 खत्म हो जाएगा, यानी कि 98 न्यूटन का भार लगेगा। यानी कि पृथ्वी पर 10 kg द्रव्यमान का भार कितना होगा, तो 98 न्यूटन, यानी कि सी नंबर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 5 मीटर लंबे सरल लोलक का आवर्तकाल क्या होगा, यानी कि टाइम पीरियड क्या होगा, यानी कि आवर्तकाल पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम आवर्तकाल का फॉर्मूला लिखेंगे। तो आवर्तकाल बराबर होता है 2π√L/g। इसका मतलब हुआ कि अगर हम लंबाई को बढ़ाएंगे तो टाइम पीरियड भी बढ़ जाएगा, यानी कि आवर्तकाल बढ़ जाएगा। अगर हम लंबाई को बढ़ाएंगे तो आवर्तकाल भी बढ़ जाएगा, लेकिन लंबाई को घटाएंगे तो आवर्तकाल भी घट जाएगा। इसका मतलब ये हुआ। तो इसका कहने का मतलब हुआ कि जो आवर्तकाल है वो लंबाई के क्या है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि समानुपाती है, समान अनुपात में बढ़ेगा, यानी कि आवर्तकाल बढ़ेगा तो लंबाई भी बढ़ेगा। तो इसी फार्मूला का यूज करते हुए हम लोग आवर्तकाल निकालेंगे। तो यहाँ पर मेरा दिया हुआ है, लंबाई दिया हुआ है कितना, 5 मीटर दिया हुआ, 5 मीटर मेरा लंबाई दिया हुआ है। और 5 मीटर जब लंबाई दे रहेगा, ये सब सेकंड में है, ये सब सेकंड में है, सब सेकंड, ठीक है। अब तो लंबाई 5 मीटर दिया हुआ है, और इस g का मान तो आप लोग जानते हैं, g का मान कितना होगा, तो g का मान 9.8 होगा। तो 9.8 होगा और इसका फॉर्मूला यूज कर देंगे, यानी कि आवर्तकाल बराबर 2πL/g होगा। तो 2 गुना पाई को रहने देते हैं, क्योंकि मेरा जो ऑप्शन है वो पाई में है, ठीक है। L कितना है, तो 5 है, 9.8 है, इसको ले जाएंगे तो ऊपर हो जाएगा, 2 से कट जाएगा 4 और 9 49, और ये हो जाएगा 25। तो जब रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 5/7, और 5 दूनी के 10/7 सेकेंड, यानी कि इसका आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कोई वस्तु 20 न्यूटन का बल 20 मीटर के क्षेत्रफल पर लग रहा है, तो उसका दाब क्या होगा। सिंपल सी बात है कि दाब बराबर क्या होता है, दाब बराबर बल बटा
क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्र। एक होता है घनत्व, घनत्व बराबर क्या होता है, बल बटा, बल बटा, अगर यहाँ पर आयतन रहता तो घनत्व, अगर क्षेत्रफल है तो यहाँ पे दाब है, तो दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। जिसका जितना दाब डालेंगे, जिस पर जितना दाब डालेंगे उतना ही ज्यादा बल लगेगा, क्षेत्रफल कम लगेगा। कहीं पर क्षेत्रफल कम लग रहा है इसका मतलब क्षेत्रफल कम है, तो जहाँ क्षेत्रफल कम है तो दाब क्या करना पड़ेगा, ज्यादा देना पड़ेगा। दाब हम ज्यादा देंगे कम क्षेत्रफल पर, और ज्यादा क्षेत्रफल रहता है इसीलिए दाब कम लगता है, इसीलिए दाब कम लगता है। आइए देखते हैं इसका। तो दाब बराबर क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल। तो बल कितना है 20 न्यूटन, उसके बाद क्षेत्रफल 20 मीटर, तो कितना हो जाएगा 1 पास्कल। इसका आंसर जो हो जाएगा 1 पास्कल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन, ये मेरिट बनाने वाला क्वेश्चन है। 60 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस होने में अगर 5 मिनट का समय लगता है, तो 50 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस होने में कितना समय लगेगा, जबकि वायुमंडलीय ताप मेरा दिया हुआ है कितना 25 डिग्री सेल्सियस, माइनस नहीं है 25 डिग्री सेल्सियस। तो इसके लिए एक बहुत बड़ा ही फार्मूला है, और इस फार्मूला का आप लोग ध्यान रखिएगा। ये कभी भी क्वेश्चन में रेलवे में एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इसका जो होता है यानी कि समय निकालना, तो सबसे पहले जो इसका फार्मूला होता है कि Q1 माइनस Q2 बाई T इक्वल टू K इंटू Q1 प्लस Q2 बाई 2 माइनस वायुमंडलीय ताप, वायुमंडलीय ताप, यही फॉर्मूला होता है, यही से निकलेगा। तो सबसे पहले इसमें जो क्वेश्चन है Q1 माइनस Q2 है, यानी कि Q1 दिया हुआ है और Q2 दिया हुआ है। Q1 क्या है, तो Q1 जो है वह प्रारंभिक ताप है। Q2 क्या है, Q2 है मेरा अंतिम ताप है, Q2 है अंतिम ताप है। उसके बाद समय दिया हुआ है कितना 5 मिनट, समय दिया हुआ है 5 मिनट, और वायुमंडलीय ताप जो है यानी कि वायुमंडलीय ताप ये दिया हुआ है कितना 25 डिग्री सेल्सियस। तो 25 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, तो इसका कहने का मतलब जो हुआ कि 60 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस होने में अगर 5 मिनट का समय लगता है, तो 50 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस होने में कितना समय लगेगा, इसका यूज करें। ये जो K है ये मेरा नियतांक है, यह मेरा नियतांक। तो यहाँ से Q1 है, तो Q1 कितना है 60 माइनस Q2 कितना है 50 बाई T, Q1 बाई Q2 बाई T तो मेरा दिया हुआ है 5, Q1 5, K नियतांक है, K निकालेंगे, उसके बाद फिर दूसरा निकलेगा। अब Q1 कितना है 60 प्लस 50 बाई 2 और माइनस वायुमंडलीय ताप कितना है, तो 25 डिग्री सेल्सियस। यहाँ से 60 माइनस 50 10, यानी कि 2 हो जाएगा, और K 6 यानी कि कितना हो जाएगा 110 बाई 2 माइनस 25 हो जाएगा। यहाँ से 2 बराबर K, यहाँ से हो जाएगा कितना 55, और 55 में से 25 जाएगा तो 0, 5 में से जाएगा। K बराबर क्या हो जाएगा, K बराबर 2/30 हो जाएगा, यानी कि 1/15। ये तो नियतांक निकला, ये तो इसके लिए नियतांक निकला।
और इसी नियतांक का यूज करने के बाद हम इसका उपयोग करने के बाद टाइम का उपयोग करें। तो अब देखते हैं इसके आगे जो है कि इसको मिटा देते हैं। अब फिर से यही फॉर्मूला यूज करेंगे, फिर से हम यही फॉर्मूला यूज करते हैं। तो फॉर्मूला है Q1 माइनस Q2 बाई टी इक्वल टू के Q1 प्लस Q2 बाई 2 और माइनस में वायुमंडलीय ताप है, वायुमंडलीय। तो Q1 इसका कितना है तो 50 है, Q2 कितना है तो 40 है, और इसका समय तो इसी का समय निकालना है, और इसका समय और के अभी हम निकालें, के कितना है 1/15 और Q1 50 प्लस 40 बाई 2 माइनस वायुमंडलीय दाब मेरा दिया हुआ है। तो 50 में से 40 चल जाएगा, यानी कि 10/3 हो जाएगा, 1/15। 50 और 40 90/2 माइनस 25, यहाँ कट गया 45। अब हो गया 10/t यानी कि 15 इंटू 45 में से 25 जाएगा तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से कट जाएगा 10 दूनी के 20 और 2/15 है, तो यहाँ 1/t है तो t बराबर यहाँ उलट जाएगा, यानी कि 15/2 हो जाएगा, यानी कि जो आंसर आ जाएगा 7.5 मिनट इसका आंसर है, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा ये सी आंसर है। ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, ये कम पूछा जाता है लेकिन पूछा जाता है बहुत जबरदस्त। ये मेरिट वाला क्वेश्चन है। इसके बनाने के बाद आपको अब वीडियो यहीं पर रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखेंगे। इसके लिए जय हिंद, जय भारत। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।